हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेस। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस को रीड किया था और उसके साथ में हमने उसकी एक्सरसाइज भी देखी थी। जो भी इसको इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो भी हमने देखे थे और साथ में लास्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था घर पर करने के लिए। आई होप आपने वो कर लिया होगा। और यहाँ पर मैं अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सभी कौन से टेंस के हैं आप आइडेंटिफाई करेंगे, साथ साथ में इनको सोल्व करेंगे और लास्ट में जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो हम सोल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। रीता खाली जगह है डेली विद हिज मदर और इसमें वर्ब क्या दी है, स्लीप। अब देखो प्रेजेंट सिंपल के आइडेंटिफाई में मैंने आपको लिखवाया था, एक वर्ड लिखवाया था, कौन सा था वो, डेली। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो रोज़ाना अपनी माँ के साथ सोती है। तो ये कौन सा वर्क हो गया, ये हो गया उसका हैबिचुअल वर्क है। कौन सा हो गया, हैबिचुअल। और मैंने आपको बताया था कि हैबिचुअल वर्क जो भी होते हैं उनमें कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। तो यानी ये तो हमें मालूम हो गया कि इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव कुछ शो किया नहीं गया है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें एस या ईएस का यूज होगा या फिर नहीं होगा। तो हमारा नेम क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हम इसके साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे, यानी कि इसका यूज होगा यहाँ पर। अब हमें एस का करना है या ईएस का, वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, यदि वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस ऐसे वर्ड हो तो हम ईएस का यूज करेंगे। अब कुछ है ऐसा नहीं है तो हम सिंपल यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, स्लीप्स। किसका यूज हो जाएगा, स्लीप्स का यूज हो जाएगा। रीता स्लीप्स डेली विद हिज मदर। ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा और उनका भी ये क्वेश्चन करेक्ट गया होगा। सेकंड देखते हैं। द अर्थ खाली जगह है राउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये कौन सा वर्क हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज यहाँ पर होगा। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द अर्थ। अब ये बताइए अर्थ एक है या दो तीन है, एक है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस का यूज करेंगे। तो अब लास्ट में इसके क्या आ रहा है, ई। अब ई पहले से ही है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूव्स। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों के आंसर सही है, कि क्या आएगा इसमें, मूव्स आएगा। नेक्स्ट देखो, मदर खाली जगह हर चिल्ड्रन और कोष्टक में क्या है, लव, यानी वर्ब हमें कौन सी फिल करनी है, लव फिल करनी है। माँ है वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। ये कैसा वर्क हो गया, यानी पहले भी वो प्रेम करती थी, अब भी वो प्रेम करती है, यानी ये उसका नेचर हो गया, उसका स्वभाव हो गया, माँ का स्वभाव हो गया, उसका नेचर हो गया, उसकी प्रकृति हो गई कि वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। इसलिए यहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। चलो आप ये मान लो कि नहीं हम तो यहाँ पर पास्ट का करेंगे, तो क्या माँ पहले ही अपने बच्चों से प्यार करती थी, अब नहीं करती है, या फिर आगे नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। अब इसके लास्ट में ई तो पहले से ही आ रहा है तो यहाँ पर सिंपल किसका यूज हो जाएगा, हम एस का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लव्स। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखो, इंडिया खाली जगह फ्रीडम इन 1947। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। क्यों, क्योंकि बच्चे हैं वो अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। कैसे कि ये तो पास्ट की बात हो गई, तो इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि उन्होंने फ्रीडम इंडिया ने कब अचीव की थी, 1947 में, और ये तो पास्ट है।
तो वो पास्ट में हमने फ्रीडम अचीव की थी, वो अभी तक चली आ रही है। अब ये नहीं है कि हमने अपनी फ्रीडम खो दी है। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ये आप 1940 जो पास्ट की ईयर है ये देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एक एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडिया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विन के साथ में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो सारे कोई भी वर्ड नहीं है, ओ एक्स एस एच सी एच जेड वाले कोई भी वर्ड नहीं है कि हम इसमें ई एस का यूज करें। तो सिंपल यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? एस का यूज हो जाएगा। ये क्या है? प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब के साथ भी कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑनेस्टी खाली जगह द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर ये बी है, बी का अर्थ क्या निकलता है? बी का अर्थ निकलता है इज या फिर एम या फिर आर या फिर वॉज या फिर वर। यदि आपके एग्जाम में बी दे दे कोष्टक में वर्ब फिल करने के लिए, तो बी का मतलब ये 5 वर्ब्स होती है। ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है ना? तो अब यदि पास्ट हो तो वाज वर का यूज करेंगे, यदि प्रेजेंट हमें लग रहा है तो इज एम आर का हम यूज करेंगे। तो इसमें किसका यूज होगा? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा तो ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा ही क्या होती है? सिंगुलर होती है। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए थे, और जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था वो था मेरे पिताजी नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ रिटायर होंगे, यानी सेवानिवृत्त होंगे। तो बताना कितने बच्चों का सही हुआ। हम देखते हैं। मेरे पिताजी सब्जेक्ट है तो उसको क्या लिखेंगे? माई फादर। क्या लिखेंगे? माई फादर। और सेवानिवृत्त होंगे इसको क्या बोलेंगे? रिटायर। इसमें एस लग जाएगा क्योंकि माई फादर क्या है? सिंगुलर है। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। ये लो, कितने बच्चों का सही हुआ? माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। ये क्वेश्चन ये कौन सा है? जो मैंने कल करवाया था, कल आपको दिया था, उसका ट्रांसलेशन है माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ है। और अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रीड करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हिंदी में पहचान क्या होती है? चलो बताओ एक बार। इसमें क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यू, यानी वो काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम जारी रहेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी दर्शाई जाएगी। जो भी बात करेंगे, जो भी काम हम इसमें दिखाएंगे, उसमें क्या रहेगी? कंटिन्यूटी रहेगी। तो अपने टेंस का नेम लिखो। सेकंड नंबर का टेंस है ये। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? चलो हम पहचान लिखते हैं। पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, वहाँ पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। ये तो रहेगी हिंदी में पहचान। जैसे कि राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम सो रहा है, मैम पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर स्टडी करवा रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, या फिर बच्चों को पनिश दे रहा है। जो भी काम है जो कंटिन्यू हो, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस समय वो कंटिन्यू होनी चाहिए, वहाँ पर किसका यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। ठीक है ना?
और सेंटेंस वही 4 टाइप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बाय हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और बाय WH वर्ड इंटेरोगेटिव। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन से का, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सबसे पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। मैंने क्या कहा था, 12 टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का। देन किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब किस कौन सी आएगी इसमें, इज, एम और आर। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होगा, ING। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम फिफ्थ वर्ब भी बोलते हैं। और लास्ट में किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव में होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अब नेगेटिव है, नोट है, वो हेल्पिंग वर्ब के बिना आएगा नहीं, और इसमें हमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो इन्हीं का ही हम नीचे यूज करेंगे, इज, एम और आर। और प्लस में किसका यूज हो जाएगा, नोट का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में किसका यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या करेंगे, बाय इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव रहेगा बाय हेल्पिंग वर्ब, तो ये जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको उठा के आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। प्लस में किसका यूज होगा, अब देखो इनको उठा के आप आगे लेके जाओगे तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट। देन क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क रहेगा। और बाय WH वर्ड इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। प्लस में सब्जेक्ट रहेगा, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होगा, ING का होगा, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और इंटरोगेटिव मार्क आएगा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। 12 टेंस में इज, एम, आर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। इसके अलावा इज, एम, आर का यूज कहीं भी कोई से भी टेंस में यूज नहीं होगा। हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से करते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, कहाँ से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्लस मेन वर्ब से। जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ हम करेंगे मेन वर्ब से, और जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो इज, एम, आर देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। डज, डू डज देखते ही, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS देखते ही हमें माइंड में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इनकी कुछ एडवर्ब्स होती है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखवाया था, उसी प्रकार इनकी भी कुछ एडवर्ब्स होती है। वो एडवर्ब्स हम देखते हैं और उनके आधार पर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, ठीक है ना। तो इसके एडवर्ब्स क्या है, एट दिस टाइम 4 है ओनली, ज़्यादा नहीं है इसके एडवर्ब्स। इसके एडवर्ब्स कितनी है, ओनली 4 एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स कौन कौन सी है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या फिर एट दिस, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है इसमें। नेक्स्ट एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, और क्या है इसमें, नाउ। ये 4 इसके एडवर्ब्स हैं, यानी कि ये आपको जहाँ पर भी दिखे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट और नाउ, वहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एक बात और है, जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, ING यूज करेंगे। तो यदि उसके लास्ट में ई है, जैसे कि राइट है, वर्ब क्या है, राइट है, ठीक है ना, और हम इसमें किसका यूज करेंगे, ING का यूज करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे, या फिर
ऐसे लिखोगे। सभी में क्या होता है, जैसे प्ले है, प्ले में आईएनजी का यूज करेंगे तो हम सीधा इसमें प्लेइंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको प्लेइंग कर देंगे। लेकिन यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में क्या हो, ई हो, क्या हो, ई हो, और उसमें हमें कुछ ऐड करना हो, यहाँ पर हम आईएनजी की बात करें क्योंकि अपने टेंस में हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है, तो उसके लास्ट में हमें कुछ ऐड करना है। तो ये जो लास्ट का वर्ड है ना, ई, ओनली ई, और कोई नहीं, ई, तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे फर्स्ट वाला लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसलिए हम जब राइट होता है तो उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, WRITTING। ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक मैं हिंदी में देती हूँ, उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि हिंदी करवाने से बेनिफिट ये रहेगा कि यदि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको क्वेश्चन कर रहे हो और आप कुछ भूल गए हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करके बना सकते हो। इसमें आती है इज़, और क्या है, एम, और क्या है, आर। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ है, एम है और आर है। तो अब हम कहाँ पर हम इज का यूज करेंगे, कहाँ पर हम एम का यूज करेंगे और कहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, वो हमें देखना है। जो हमने कल लर्न किया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, और क्या हो, सिंगुलर नेम, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, ओनली एंड ओनली क्या रहेगा, आई, तो हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वी, यू, दे और प्लूरल नेम हो तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राधा और गीता स्कूल जा रही है। ठीक है ना। ये अपना एग्जांपल है, राधा और गीता स्कूल जा रही है। तो फिर अब अपना सब्जेक्ट क्या है, राधा और गीता, क्या लिखेंगे, राधा एंड गीता जाने क्या बोलेंगे, गो। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा एंड गीता, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, नेम क्या हो गया, प्लूरल नेम है। नेम कौन सा है, इसमें प्लूरल नेम है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे। आर, जाने को क्या बोलेंगे, गो, गो में किसका यूज करेंगे, आईएनजी का। आर गोइंग टू, कहाँ जा रही है, स्कूल। ठीक है ना। ये अपना एग्जाम्पल हो गया। नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, राधा एंड गीता आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करेंगे, नोट, आर नोट गोइंग टू स्कूल। चलो नोट डाउन कर देते हैं, राधा एंड गीता आर नोट गोइंग टू स्कूल। ये लो भाई। ठीक है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल किया है। अपना मेन फोकस है लर्न करने का, वो क्या है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये लर्न करना है हमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। यदि आपने टेंस अच्छे से कर लिए तो आपके नरेशन भी हो जाएंगे और साथ साथ में आपके वॉइस भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो भी इन्हीं से ही क्लियर होगा, यदि टेंस हो जाएंगे तो। और यदि तुम्हारे टेंस समझ में नहीं आए
तो ये सारा सिस्टम सारा तुम्हारा गड़बड़ाता ही रहेगा। जैसे कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो पिन पॉइंट ये है, ये उठाना है। साथ में कुछ और समझ में नहीं आए तो बस लिख लो रहा है, ये है मेन। वो रहा है, लड़का है तो रहा है, लड़की है तो रही है, और बहुत सारे हैं तो रहे हैं। ठीक है ना, इतना तो आपको माइंड चलता ही होगा। तो इसमें हमें याद क्या करना है, सिर्फ इज, एम, आर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसमें कुछ एडवर्ब्स है, एडवर्ब से ज़्यादा नहीं है, ओनली 4 एडवर्ब्स है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट और नाउ, ये 4 इसमें एडवर्ब्स है। और इज, एम, आर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इसका मेन जो टेंस पहचानने का मेन है वो यही है। यहीं से हम टेंस पहचानते हैं, यहीं से हमें पता चलता है, एग्जाम में आता है तो यही हमें फिल करना होता है। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ मेन चीज़ क्या याद रखनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और हेल्पिंग वर्ब क्या है उसमें डू या डज। ठीक है ना, अब वो तो आपको साथ में याद रखना पड़ेगा, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, कहाँ पर हम एस का यूज करें, वो आपके छोटे छोटे रूल्स है। वो मेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब सभी में ये सेम चलेंगे, ये है ना, ये सभी में सेम चलेंगे। यहाँ पर इज, एम, आर ओनली ये है, ये आता है ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसके अलावा कहीं पर भी इसका यूज नहीं होता। यानी अलग से आई है वो किसका यूज लेगा, एम का लेगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेगा। बाकी सभी में वो सेम चलेंगे। कल मैंने आपको डू डज सिखाया था, डू डज के साथ भी क्या था, यहाँ पर हम डज लिख दो, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, वहाँ पर डज का था, और यहाँ पर आप डू लिख दो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, वो सभी में सेम चलेंगे। है जो है में भी ये आएगा, वो जो वर्ब में भी ये आएगा। ठीक है ना, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर देना जो मैंने शुरू में आपको करवाए थे। और ये जो आज का सेक्शन है, आज के क्वेश्चन है, इसमें जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ वो आप करके बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। कल की नेक्स्ट क्लास का उसको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एग्जाम्पल तुम्हारा रहेगा, हम सभी साथ मार्केट मतलब बाजार जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में समझ लो, हम सभी साथ साथ बाजार जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। कल मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।